यस स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक इन चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपको जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया गया था कि बहुत सारे पॉइंट्स उसमें एरिया ऑफ अ सेक्टर कवर था, फिर भी मैं रिपीट कराना चाहूंगा कि व्हाट इज अ सेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपके लिए अभी तक हम बात कर रहे थे सर्कल, सेमी सर्कल, ऐसी सेक्टर क्या चीज है और सेक्टर को कुछ और नाम भी दिया जाता है या नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ध्यान से समझना क्या होता है। किसी को याद है व्हाट इज अ सेक्टर? बोलो। अगर ये एक सर्कल है, सेक्टर कौन बनाता है? कॉर्ड बनाते हैं कि दो रेडियस बनाते हैं? वेरी गुड। सेगमेंट होता है कॉर्ड के थ्रू बनता है और सेक्टर बनाते हैं दो रेडियस। अब ध्यान से समझना, अगर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सही है, ये हमारे पास एक रेडियस है और ये दूसरा रेडियस है तो R ही है ना दोनों, इसको R1 R2 नहीं कह सकते बिकॉज बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, पूरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। मैंने दो बराबर हिस्से नहीं बोला, दो इक्वल प्रोपोर्शंस या पोर्शंस नहीं बोला, दो पोर्शंस बोला है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छी थॉट है जो आप सबका पसंदीदा पिज्जा है भाई। ये रिदम अक्सर लड़ती है भाई कि मुझे ये बड़ा पीस चाहिए, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो वो ये भाई साहब ये कहलाएगा एक सेक्टर और ये कहलाएगा दूसरा सेक्टर। तो जो दोनों में से छोटा हो इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर और जो बड़ा उसे क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। यस और नो? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। इस चीज को, ये जो एंगल थीटा है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। कौन सा? सेंटर पे जो एंगल बने थ्रू द टू रेडियस उसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अब मेरी बात सुनना, मैं इस किस थॉट से समझाता हूं। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? कोई किसी को शक नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बात है भाई, किसी को शक नहीं है। मैं कहता हूं कि ये अगर रिदम का जो भाई है वो इससे लड़े कि नहीं भाई पिज्जा तो बराबर बराबर ही खाएंगे हम, समझे? ये नहीं कि तू ये पार्ट ले और मैं ये पार्ट, बड़ा भाई है ना रिदम तेरा, तो दोनों में सुलह हुई कि चल बराबर बराबर खाते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये एक हिस्से को मैं सर्कल का क्या बोलूं? सेमी सर्कल। यस और नो? क्या बोलूं? और आपको यह भी याद होगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या था? इसका आधा। यस और नो? अब इसको समझने के लिए एक और थॉट बताता हूं। आपको पता है यहां पे सेंट्रल एंगल कितना था? 180। यस और नो? जबकि पूरा एंगल कितना होता है? तो भाई रिदम के हिस्से में और उसके भाई के हिस्से में बराबर बराबर क्यों आया? क्योंकि दोनों का सेंट्रल एंगल, इसका भी 180 था और इसका भी। यस और नो? तो इसका मतलब 180 जो है वो पूरे एंगल की कुछ प्रोपोर्शन है। यस और नो? वो पूरे एंगल की कुछ हिस्सा है उसका। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ था 180/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चेक कर लो, व्हाट इज 180/360? 1/2। कहानी पकड़ में आई? यस और नो? इज दिस क्लियर? अब इस सिचुएशन में जो पिज्जा बना वो रिदम, उसके पापा, उसके मम्मा और उसके भाई में बटा। सही है कि नहीं? 4 हिस्सों में बटा। तो एंगल जो है कितना कितना सबका बराबर हुआ? 90 डिग्री। तो ये एंगल पक्का थीटा जो था जो वो 90 डिग्री रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। यस और नो? तो इसका मतलब अगर मैं जानना चाहता कि रिदम को कितना पिज्जा मिला, आपको पता है 4 हिस्सों में बटा तो 1/4 मिला होगा, बट 1/4 बना कैसे होगा? बोलो, चेक करो, ये देखो 90/360 इंटू पूरे एरिया का 1/4 कैसे बना?
एंगल जो 360 का उसका 1/4 की बात करो, मतलब 1/4 ऑफ 360 इज 90। तो इसका मतलब उसके हिस्से का एंगल क्या आया 90। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बना कि एरिया ऑफ सेक्टर हमेशा होगा थीटा, जो कि मेरा क्या है सेंट्रल एंगल, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको समझने के लिए थीटा मेरा हिस्सा, 360 पूरा हिस्सा, पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया। तो मेरा एरिया क्या है, जो मेरे हिस्से का सेंट्रल एंगल है उसके रिलेटेड रिस्पेक्टिव जो एरिया बनेगा वो मेरा है। कहानी समझ में आई या नहीं आई? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो रिजल्ट याद रखना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें ना मैं पूरी डिस्कशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता गया आपको। आपको पता है जब भी ये एंगल, ये तो सेमी सर्कल का केस बताया था, जब भी ये एंगल 90 डिग्री हो, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं अब? क्वाड्रेंट। वेरी गुड, इसको बोलते हैं, अगर नहीं याद तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद करो, चारों एंगल 90 डिग्री होते थे, पूरा 360 बनता था एक्स वाई एक्सिस, तो 4 क्वाड्रेंट बने। तो ये एक क्वाड्रेंट है। तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा सेक्टर का एक नया नाम रख दिया जाता है, क्या? क्वाड्रेंट। एंगल जब भी 180 डिग्री होगा तो सेक्टर का नाम बना जाता है सेमी सर्कल। तो याद रखना है एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4। 1/4 का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो ये जो मैंने आपके सामने केस लिखा था जब थीटा 90 डिग्री था, वो एक्चुअली में क्या था? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कहानी पहले पढ़ी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें थीटा 90 या 180 ना हो, खुल के क्या करो? थीटा अपॉन 360 इंटू। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? श्योर? करिए नोट।